साथियों, जय हिंद। बड़े ही दुख की बात है, जैसा कि आप सभी को पता भी है, कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 2 गांव हैं, फुलरई और मुगलगढ़ी, उनके बीच में जो खेत मैदान है, वहाँ पर एक धार्मिक आयोजन हुआ सत्संग के नाम का, जिसको कि एक बाबा सूरजपाल नाम के व्यक्ति ने, वहाँ पे मेन गुरु थे वो, उनके सत्संग को सुनने आए हुए थे लोग। और उस हादसे में वहाँ पे जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ हुई भीड़ के आने जाने की, तो उसमें आधिकारिक रूप से जो बताया गया है, उसमें 121 लोगों की मृत्यु हो गई और 150 से ज़्यादा के ऊपर लोग घायल हैं, ऐसा मालूम हुआ है। और उससे बहुत ही दुख की बात है, सबसे पहले तो जो लोग भी मृतक लोग हों, उनको आत्मा को ईश्वर शांति दे, और जो है उनके घर परिवार वालों को साहस दे ऐसे अनिष्ट का जो उन्होंने सामना किया। और साथ ही साथ जो है, जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने उन लोगों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है कि प्रति व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख रुपए, और जो लोग इंजर्ड हैं, घायल हैं, उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। लेकिन जो आदमी की, जिन लोगों की डेथ हो गई, और उसमें विशेष करके अधिकतर महिलाएं थी और बच्चे थे, तो इसलिए जो लोग की डेथ हो गई, उससे बहुत बड़ा लॉस उनके घरों में, उनके हर परिवार में हुआ है, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती इन मुआवजों से। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की बात है कि ये हादसा हुआ क्यों। जैसा कि बताया जा रहा है, अभी तो उसमें एक जस्टिस रिटायर्ड हैं श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, उनके हेड है, उनके उसमें संरक्षण में उनके जो हेड बनाए गए हैं एक पैनल के जांच के, तो उनकी जांच, उनके उसमें अगुवाई में ये जांच होगी, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट लोग होंगे, तो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से ये मालूम हुआ कि वहाँ पर जब वो सत्संग समाप्त हो गया था, तो उसके बाद बहुत से लोग जो हैं, जो बाबा थे, उनके चरणों की धूल लेने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, पैर छूने के लिए जो आगे आए, तो उसमें होड़ मची लोगों में, और भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वो सब लोग एक दूसरे को दब गए उसमें। और जो निकलने का जो रास्ता था पंडाल में से, वो निकलने का रास्ता बहुत ही समुचित नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से भीड़ थी, लोग कहते हैं कि लाख आदमियों के ऊपर जो है भीड़ रही होगी, जबकि पहले जो अरेंजमेंट किए गए होंगे शायद वो 20,000 25,000 आदमियों तक के लिए किए गए होंगे। तो जो आयोजक थे उनको देखना चाहिए था, और कि किस प्रकार से पूरा अच्छा आयोजन हो। और साथ ही साथ जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो भी वहाँ पर उसी मात्रा में, उचित मात्रा में होनी चाहिए थी, वो थी कि नहीं थी। ये सब चीज़ें जो है जांच का विषय हैं, आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जो बाबा के बारे में भी ये बातें मालूम हुई हैं कि वो पहले जो है पुलिस में, उत्तर प्रदेश की पुलिस में ही सिपाही और हवलदार की पद पर तैनात थे, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई केस हुआ था, शायद यौन शोषण का केस हुआ था जब वो सर्विस में थे, उसी के बाद वो सर्विस से निकाले गए थे, या उन्होंने सर्विस छोड़ दी थी उसी जांच के आधार पर। इसके बाद और भी उनके चमत्कार वगैरह करने के कुछ उन्होंने किए थे, उसमें जेल भी रहे। और इस प्रकार से कहते हैं कि कम से कम 6 से ज़्यादा केसेस उनके ऊपर क्रिमिनल धाराओं में चल रहे हैं। और फिर भी जो है उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिससे कि पब्लिक काफ़ी आकर्षित हुई, और पब्लिक में चूँकि सभी आम जनता जो है तरह तरह की परेशानियों से ग्रसित होती है, तो उसको लगता है कि इनकी कृपा से, बाबा की कृपा से हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा और हम लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो इसीलिए उसमें अधिकतर संख्या में महिलाएं भी थीं, जो उन लोगों को जो है इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास होता है, अपने परिवार की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उनकी परेशानियाँ थी, उसके चलते जो भी कोई आ जाता है तो वो लोग उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं। तो मेन बात तो ये है कि चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवस्था को बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो तरह तरह के जो बाबा लोग होते हैं, और वो उनका अगर इतना ख़राब रिकॉर्ड है और वो सही चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में ही जो है बहुत से सीनियर
संत लोग होते हैं, शंकराचार्य जी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो क्या ये उचित नहीं होगा कि वो लोग भी देखें कि उनके जो लोग बाबा के नाम पे, संत के नाम पे इस प्रकार से चमत्कार और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, क्या वो उचित है, अनुचित है, और कैसे उसको व्यवस्थित कर सकते हैं? क्या वो समझते हैं कि उनका ये उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो ये तो क्वेश्चन मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम जनता को मैं यही कह सकता हूँ कि आपके हृदय में ही ईश्वर का निवास है, आपके कण कण में भगवान है। आपको किसी में ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अंधविश्वासों से दूर रहें और अपने ही कर्मों से ही जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा से और अच्छा रोजगार से, मेहनत से, ईमानदारी से, और उसी में संतुष्ट भी रहना चाहिए। जितना भी आप प्राप्त करें अपनी मेहनत से करें। इसलिए इन सब चीज़ों से के चक्कर में पड़ना उचित नहीं होगा आपके लिए, आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ियों के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो भी सरकार ने कमीशन बनाया है, कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आवे, और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएं, चाहे वो जिसका भी रोल हो, उन सबको दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ इस प्रकार से सरकार से ये भी अनुरोध है कि वो इसकी थोड़ी जांच भी करे कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार के लोग क्या आयोजन कर रहे हैं, तो उन लोगों का आयोजन है तो अच्छे ढंग से करवा सकें तो अच्छा है, और नहीं तो साथ में ये भी देखें कि वो आम पब्लिक को कोई ठग तो नहीं रहा है धर्म के नाम पर। ये भी मैं समझता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जो उनके नागरिक हैं उनकी पूरी सुरक्षा हर दृष्टि से हो सके। तो इन शब्दों के साथ और साथ ही साथ मैं उनके जो भी मृतक हैं उनको जो है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को जो है ढाढ़स बंधाता हूँ, और साथ ही साथ जो घायल लोग हैं जल्दी ठीक हों और भविष्य में ऐसी बातें ना हो, इसका जो है हम सब सरकारों का, सभी अधिकारियों का, सभी लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और ये ऐसा ही भविष्य में मुझे उम्मीद है कि होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। जय हिंद, जय तिरंगा।